नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। प्रणाम है पुण्य भूमि मातृभूमि भारत को। मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गीता सेज पर। आज हम चर्चा करेंगे गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 32, 33, 34 और 35 पर। श्लोक क्रमांक 32 इस प्रकार है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नः राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। अर्थात, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। पिछले श्लोक में हमने देखा कि अर्जुन युद्ध क्षेत्र के बीच में जब कौरव सेना का आकलन करने के लिए खड़ा होता है तो अपने स्वजनों को देखकर उसका शरीर कांपने लग जाता है, उसके हाथ से गांडीव धनुष छूटने लग जाता है और वो खड़ा रहने में भी असमर्थ हो जाता है। ऐसी स्थिति में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे इस विजय की कोई चाह नहीं है, इस विजय द्वारा प्राप्त होने वाले राज्य की मुझे कोई चाह नहीं है, और इस विजय द्वारा प्राप्त हुए राज्य से जो हमें सुख की प्राप्ति होगी मुझे उसकी भी अभिलाषा नहीं है। अपनी इस बात को दृढ़तापूर्वक कहते हुए अर्जुन पुनः एक बार भगवान से कहता है कि इस विजय से प्राप्त राज्य और उस राज्य से प्राप्त सुख भोग की मुझे कोई लालसा नहीं। इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहा है कि स्वजनों को मारकर अपने जीवन का भी क्या प्रयोजन, इस जीवन का भी क्या लाभ है। भाव कि अर्जुन तो अपने जीवन का भी दान करने के लिए एक प्रकार से उद्यत हुआ जा रहा है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक में अर्जुन कह रहा है, येषामर्थे कांक्षितं नः राज्यं भोगाः सुखानि च ते इमे अवस्थिताः युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन अपने कालखंड का महान नायक है और नायक कायर नहीं हो सकता, उसकी नियति में कायरता नहीं है। और अर्जुन इस समय एक विचित्र द्वंद्व में फंसा हुआ है। वो ये कह रहा है कि ये सब राज्य सुख और भोग हमें जिनके लिए चाहिए वो तो इस युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों की इच्छा को, धन की इच्छा को त्याग कर इस युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए हैं। भाव, अर्जुन को विजय सुख भोग अपने लिए नहीं वरन सबके लिए चाहिए, एक बात। और दूसरे, उसकी इस बात को दोनों पक्ष की तरफ से इस तरह समझा जा सकता है कि अर्जुन अपने सैनिकों के, अपने योद्धाओं के, अपने दल के सभी महायोद्धाओं के प्राणों की चिंता करता है कि वो इस युद्ध में अपना बलिदान देने वाले हैं, प्राणों की इच्छा को त्याग कर वो उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, वो उनकी चिंता कर रहा है। लेकिन इसी बात को दूसरे ढंग से देखें तो उसको पता है भीतर से अर्जुन एक महान योद्धा है, उसके सामने खड़े रहने वाला शत्रु जीवित नहीं बच सकता। तो अपने स्वजनों को सामने देखकर भले ही वो ऊपर से तो कायरता का परिचय दे रहा है लेकिन भीतर भाव उसका वीरता का ही है। और वो ये कह रहा है कि प्राणों की इच्छा को त्याग कर उसके शत्रु भी उसके सामने खड़े हैं। यानी उसको पता है कि प्राण तो अर्जुन उनके ले ही लेगा। इसलिए वो एक विचित्र प्रकार के मोह में, विचित्र प्रकार के द्वंद्व में फंसा हुआ है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन अगले श्लोकों में कह रहा है,
आचार्याः पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनः तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। अर्थात जो ये गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं, हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी इन सबको मैं मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। अर्जुन बुरी तरह द्वंद्व में फंसा हुआ है। उसके सामने उसके शत्रु भी खड़े हैं और उसके स्वजन भी हैं। उसके स्वजन ही शत्रु रूप में उसके सामने खड़े हैं। इसलिए अर्जुन सभी अपने संबंधों को याद कर रहा है कि गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के, पुत्र, पौत्र और दादा, मामा, सभी प्रकार के संबंध अर्जुन को अपने शत्रुओं में दिख रहे हैं। और इन्हीं संबंध दिखने के कारण से अर्जुन मोह में फंसकर भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रहा है कि त्रिलोक के राज्य के लिए भी मैं अपने इन स्वजनों को मारूंगा नहीं। त्रिलोक का राज्य भी अगर मुझे मिले तो इनको मारकर मैं सुख नहीं प्राप्त करूंगा, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। इस प्रकार अर्जुन एक प्रकार दृढ़ निश्चयी सा हो रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन अपने समय का श्रेष्ठ नायक है और नायक का कोई व्यक्तिगत कर्म नहीं होता, उसको समाज के सामने, अपने परिवार के सामने एक उदाहरण बनना होता है। वो इस प्रकार की बात नहीं कर सकता। लेकिन अर्जुन है तो नायक, बस मोह के आवरण में छुपा हुआ है और अपनी युद्ध न करने की बात को सही मान रहा है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अर्जुन आगे के श्लोकों में भी अपनी बात को और दृढ़तापूर्वक रखने की कोशिश करेगा। यहां एक बात हम अपने नित्य प्रति जीवन के लिए समझ सकते हैं। हमने शुरू में ही एक बात की थी कि अर्जुन बनकर ही हम गीता को समझ पाएंगे और हम भी सभी अपने परिवार के लिए एक नायक की ही तरह हैं। हमारे पास कमजोर होने का विकल्प नहीं है, इसलिए हम अगर उस ढंग से गीता को समझने का प्रयत्न करेंगे तो अच्छे ढंग से गीता को समझ पाएंगे और अपने व्यक्तिगत जीवन में भी उसका ठीक लाभ उठा पाएंगे। आगे के श्लोकों में अर्जुन अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने के लिए किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है, इसकी चर्चा हम आने वाले श्लोक में करेंगे। इतना कहता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि इस गीता ज्ञान यज्ञ को अधिकाधिक साथियों के साथ शेयर करें और इस गीता ज्ञान यज्ञ में सहयोग करें। नमो नारायण, शंभो महादेव।